नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है, वो है अरावली, सेब अरावली। आजकल एकदम गरमाइल मुद्दा है, तो सोचिए अपना भी विचार कुछ हम अपना दें, कि सेब अरावली पे हमको क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है भारत का जो ये संविधान है या फिर भारत के ऐसे लोग, जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो ये डिसीज़न ले लेते हैं कि अरावली रेंजेज़ को ही काट देना है, जो उसका डेफ़िनिशन्स चेंज कर देते हैं और डेफ़िनिशन चेंज करके फिर माइनिंग करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये भू-माफिया और माइनिंग माफिया सब मिलके पॉलिटिकल पार्टी सब मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आपको एगो जो वोट दिए हैं, सरकार जो बना है आपका, वोट दिए हैं क्या मतलब देश का सब प्लांट-उलांट सारा जंगल बेच दीजिए, पहाड़ बेच दीजिए, अगर आपके बस में हो ना तो ये आसमान भी बेच दीजिए। अपने भारत के ऊपर के हिसाब से ना आसमान बेचना शुरू कीजिए मोदी जी और भी भारत सरकार। ना, ना, बहुत मतलब ये हो गया। अरे आप मूर्ख लोग सब बैठे हैं क्या ऊपर में? आपको नहीं पता है कि अरावली कट जाएगा तो मतलब फिर ये संसद जो बनाए हैं इतना महँगा दिल्ली में संसद बनाए, कौन-सी पहन के जाइएगा? ऑक्सीजन का सिलेंडरवा पिट्ठी पे रख के जाइएगा क्या संसद? एक तो अभी हाल एकदम बेहाल कर दिए हुए हैं। जो आम लोग हैं, वो तो एयर प्यूरीफायर नहीं लगा के रहेगा। आज तो हमको लगता है ना कि एक-एक नेता के घर में एयर प्यूरीफायर महँगा-महँगा लगा होगा। क्योंकि दिल्ली को तो हवा को तो जहरीला तो वैसे ही बना दिए आप, तो ये सब चीज़ पे तो चर्चा कीजिएगा नहीं, ऊपर से अरावली का। अरे आप मानिए कि आप काट दें, अभी कुछ नहीं हुआ, आप मर गए। क्योंकि सब बुढ़ाइल-उढ़ाइल आदमी सब है, सब एक दिन जाएगा ही। 15-20 साल, 25 साल आते-आते सब लुढ़क जाएगा, जो ये सब फैसला-वैसला लिए हैं, आप चले गए। 25-30 साल के बाद हम तो रहेंगे, आपके बाल-बच्चा नहीं हैं और लोगों के तो हैं, वो तो रहेंगे। तो उनके जो जो ये जो मतलब हवा, पानी और वायु सॉरी, ये जो बेसिक नीड है, जो मतलब आदमी को चाहिए ही चाहिए, शुद्ध हवा, पानी, भोजन, ये सब का जो कौन करेगा बताइए? आप तो अरावली को कटवा के चल जाइएगा, माइनिंग माफिया को बेचवा दीजिएगा, अपना मूर्ति-वूर्ति सब बनवा लीजिएगा। लेकिन आप सोचे हैं कि अरावली जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे ये पूरा ब्रह्मांड ही नेचर है, प्राकृतिक, और आप कर रहे हैं प्राकृतिक के साथ खिलवाड़। जैसे ही काटिएगा, अब दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगा फिर, मतलब मज़ाक नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए कह रहे हैं क्या कि एक्सप्लेनेशन देंगे तो ये सब एक्सप्लेनेशन बहुते है। ये सब एक्सप्लेनेशन बहुत लोग दिए हैं कि हाँ, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर कटे अरावली पठार पर्वत अगर कटना शुरू हुआ ना, तो रेगिस्तान बन जाएगा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जो बचा हुआ है ना, कहीं पानी नहीं आएगा सारा। और इसका प्रभाव हम आपको बताते हैं कि बिहार में भी पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि बिहार में कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो भाई जो मानो वो जो अरावली माउंटेन रेंजेज़ है, तो वो बीच में है और उस साइड रेगिस्तान है और इस साइड जब आप आओगे तो इधर से हिमालय है। तो वो जब नहीं रहेंगे, तो बालू के जब कण उड़ के हवा में उड़ के और जाके हिमालय पे जमा होंगे, तो वहाँ से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हीट जो है वो अभी तो अगर धूप पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है बर्फ़ है, तो वहाँ पे जब डस्ट के पार्टिकल्स पड़ेंगे तो वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और जब हीट एब्ज़ॉर्ब होगा तो भाई इतना तेज़ी में बर्फ़ पिघलेगा ना कि गंगा अभी तो भयावह नहीं दिख रही है, लेकिन गंगा अपना ऐसा भयावह रूप दिखाएगी ना कि पूरा बिहार डूब जाएगा। तो इसका प्रभाव ना हर जगह पूरे प्रकृतिक पे पड़ना है। वहाँ रह रहे जंगल में हज़ारों लाखों तरह के पक्षी हैं, जानवर हैं यार, क्या कर रहे हो सरकार? शर्म नहीं आती? वहाँ बुलडोज़र चला रहे लोगों को यार, जो स्टीयरिंग पकड़े हो, सिर्फ़ खाना ही या मतलब कैसे भी कुछ भी करके मतलब 2 वक़्त की रोटी जुटाना है या फिर मानवता भी कुछ चीज़ है यार। और कहाँ गए वो धीरेंद्र शास्त्री और ये बड़े-बड़े महाराज सब? नहीं, नहीं, आज हम तमाम सनातनी वो महाराज सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या है सनातन? सनातन है क्या? सनातन तो इस इस संसार के तमाम पर्यावरण की ही रक्षा को मैंने समझा है कि यही सनातन है। गाय को पूजते हैं क्योंकि गाय का दूध बच्चे के लिए ज़रूरी है।
पैदा होते ही वो दूध ज़रूरी है तो गाय माता कहते हैं। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, पीपल में जल चढ़ाते हैं, तो हम सनातनी हैं और हमारा काम है सनातन मतलब पर्यावरण की रक्षा, पहाड़ों की रक्षा, पठारों की रक्षा, नदियों की रक्षा, जंगलों की रक्षा। कहाँ गए वो सब बड़े-बड़े बाबा लोग? पूछता है प्रकाश और पूछेगा प्रकाश। आपको बस हमारे इस आवाज़ को पहुँचाओ, अगर इधर-उधर पहुँचा सकते हो तो। लेकिन अरावली पर्वत तो नहीं करने देंगे भाई, सब छोड़-छाड़ के हम आ जाएँगे। ट्राई टू कम फॉरवर्ड, रेज़ योर वॉइस। बना सकते हो तो बनाओ वीडियो, डालो ऐसे ही। सेव अरावली, सेव अरावली, सेव अरावली और अरावली नहीं, पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं। कहीं जंगल कटे, कहीं पहाड़ कटे, कहीं कुछ हो, तो मिल के आओ ना सामने यार, मिल के साथ आते हैं। तुमको इसलिए नहीं वोट दिया है कि हाँ, काट दो पहाड़, पर्वत, नदी अब जंगल। हमने आपको इसलिए वोट दिया है कि आप शिक्षा पे कोई नीति बनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य पे कोई नीति बनाओ, क्योंकि रोजगार पे कोई नीति बनाओ, क्योंकि व्यापार पे कोई नीति बनाओ, क्योंकि छोटे व्यापार पे कोई नीति बनाओ। जा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये क्या बोली? छोटे व्यापार पे नहीं, छोटे व्यापार पे नहीं, वो तो जीतन राम मांझी जी है, एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर, भारत। अब सोचो, कितना एमएसएमई ग्रो होगा भारत में। ये सब चल रहा है, तो ये सब पे बताइएगा हमको, आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, भारत किस ओर जा रहा है? आपकी क्या राय है? और कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है, अरे भाई, नहीं कटने देंगे।